नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GSYVS में। दोस्तों, आज से संडे मॉर्निंग विथ वीकली अफेयर्स चलेगी। अब ये सप्ताह में एक दिन हम लोग करंट अफेयर्स की बात चर्चा करेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, हाल ही में पहलवान अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रजत पदक। रजत पदक अंशु मलिक ने 51 किलोग्राम में जीता है। और ये विश्व कुश्ती आपकी कहाँ हुई? तो ये हुई आपकी नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में हुई है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 2631 स्कूलों में से सिर्फ एक शिक्षक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2631 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है। यह यूनेस्को की रिपोर्ट में आया है। तथा यूनेस्को का मुख्यालय है आपका पेरिस में, तथा इसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में उड़ान योजना के तहत चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। और उड़ान योजना का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, ये देख सकते हैं उड़े देश का आम नागरिक। और दोस्तों एक चीज़ याद कर लीजिएगा, पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने किस राज्य में ड्रोन मेला को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने ड्रोन मेला को हरी झंडी दिखाई है। तथा दोस्तों याद कर लीजिएगा, आपका उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। तथा भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में है। और जिम नेशनल पार्क भी आपका उत्तराखंड में स्थित। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, हाल ही में बादल बागरी ने किस कंपनी के CFO के पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एयरटेल। एयरटेल से बादल बागरी ने CFO के पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया आपका 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। दोस्तों ये हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, हाल ही में किस सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 39 सदस्यीय समिति गठित की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 39 सदस्यीय समिति गठित की गई है। तथा तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई है। तथा यहाँ के मुख्यमंत्री आपके हैं MK स्टालिन। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, हाल ही में तस्करी को नियंत्रित करने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त गश्त करने की घोषणा की है? तो यह की है आपकी ऑप्शन बी, नेपाल ने भारत और नेपाल ने संयुक्त गश्त करने की घोषणा की है। तथा दोस्तों याद कर लीजिए, नेपाल की राजधानी आपके काठमांडू। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं यहाँ के विद्या देवी भंडारी। और प्रधानमंत्री हैं आपके शेर बहादुर देउबा। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। नेक्स्ट, नौवां प्रश्न, हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, योगेश सिंह। योगेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, हाल ही में WHO ने किस देश के द्वारा निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यूके की। यूके द्वारा निर्मित मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दी है WHO ने। तथा WHO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
तथा इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। और इसका दोस्तों याद कर लीजिएगा 7 अप्रैल 1948 में। और इसका मुख्यालय है आपका जिनेवा में। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई है? दोस्तों ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा में अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी आयोजित की गई है। तथा दोस्तों याद कर लीजिएगा उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, हाल ही में सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है आपका ऑप्शन बी गोपाल को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तथा दोस्तों याद कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत। भारत 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च की है यूनेस्को ने भारत की। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, हाल ही में मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है। दोस्तों इसमें इसके खिलाफ ये मृत्यु दंड के खिलाफ ये मनाया गया है विश्व दिवस क्योंकि इसमें कहा गया है कि किसी दूसरे व्यक्ति को किसी की क्या कहते हैं किसी को दंड देना वो नहीं है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की एड्योर मिर्च और कट्टू आम को जीआई टैग मिला है? तो यह मिला है आपका ऑप्शन बी, केरल राज्य के एड्योर मिर्ची और कट्टू आम को जीआई टैग मिला है। दोस्तों जीआई टैग याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे दोस्तों। और याद कर लीजिएगा केरल की राजधानी आपकी तिरुवनंतपुरम और राज्यपाल हैं यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं पी विजयन। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने पूर्व राष्ट्रपति अबुल हसन बानी सदक का निधन हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अबुल हसन बानी सदक का निधन हुआ है हाल ही में। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, हाल ही में किसे एएसआई द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जी सतीश रेड्डी को एएसआई द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं तथा के सिवन आपके इसरो के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, हाल ही में किसने 120 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया है आपका ऑप्शन बी, सुचेता सतीश ने 120 भाषाओं में गाना गा करके गिनीज रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, हाल ही में किसने कोलकाता में पत्तन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सर्बानंद सोनोवाल जो पत्तन मंत्री हैं उन्होंने डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है कोलकाता में। तथा दोस्तों याद करिएगा नितिन गडकरी आपके सड़क परिवहन एवं
राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं तथा केंद्रीय मंत्री, और राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, हाल ही में किसने आईसीजी कर्मियों को वीरता पदक प्रदान किया है? तो आईसीजी कर्मियों को वीरता पदक प्रदान किया है ऑप्शन सी राजनाथ सिंह जी ने, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईसीजी कर्मियों को वीरता पदक प्रदान किया है। और अमित शाह आपके गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार में। और नितिन गडकरी आपके केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय हैं। और नरेंद्र मोदी आपके माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, हाल ही में किसे आईआईटी ने स्टार्टअप के लिए यूरेका पहल शुरू की है? हाल ही में किस आईआईटी ने स्टार्टअप के लिए यूरेका पहल शुरू की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे ने स्टार्टअप के लिए यूरेका पहल शुरू की है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, हाल ही में कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हरप्रीत कोचर को कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, करंट अफेयर्स आपको वीकली हम लोग प्रोवाइड कराते रहेंगे, हर सप्ताह के एक बार में। आप ये आपकी सुबह 5 बजे आपकी हर सप्ताह में सुबह 5 बजे आपकी आएगी। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, हाल ही में 45वें वायलार राम वर्मा स्मृति साहित्यिक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 45वें वायलार राम वर्मा स्मृति साहित्यिक पुरस्कार के लिए ये चुना गया, आपको बेन्यामिन को चुना गया है। दोस्तों याद कर लीजिएगा, साहित्यिक पुरस्कारों से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में करंट अफेयर से। नेक्स्ट दोस्तों आप याद रख लीजिएगा, एग्जामिनर भी करंट अफेयर से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि इसमें वो ज़्यादा फंसा रहा है प्रश्न परीक्षाओं में। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में शीर्ष पर थे। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक अब्दुल कादिर खान का निधन हुआ है? तो यह परमाणु कार्यक्रम के जनक अब्दुल कादिर का निधन हुआ है, वह पाकिस्तान से थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। और यह तथा पाकिस्तान की राजधानी आपकी इस्लामाबाद तथा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आपके इमरान खान। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, हाल ही में क्रिप्टो मंच कॉइनस्विच कुबेर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो क्रिप्टो मंच कॉइनस्विच कुबेर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बत्रा ने घोषणा की है कि भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है आपका ऑप्शन डी 11 अक्टूबर को। और यह 2012 से लगातार मनाया जा रहा है। दोस्तों याद कर लीजिएगा, 2012 से लगातार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, हाल ही में कहाँ की पहाड़ियों की लौंग को जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में पहाड़ियों की लौंग को जीआई टैग मिला है, वह है आपका ऑप्शन बी तमिलनाडु की पहाड़ियों को लौंग की जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न,
हाल ही में किसे एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है? तो एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है, वह हैं आपके अदिति माहेश्वरी को भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है एक दिन के लिए। दोस्तों ये इसलिए बनाया गया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में इनको एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, दोस्तों सरकार ने लिख दिया, सरकार ने एकलव्य स्कूल चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने एकलव्य स्कूल चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है। दोस्तों याद कर लीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है आपकी ईटानगर। ईटानगर राजधानी है और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, हाल ही में तेलुगु मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो तेलुगु मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके मांचू विष्णु तेलुगु मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, हाल ही में दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग किसने शुरू की है? तो दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग शुरू की है आपके अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर जो कि आपके खेल मंत्री हैं भारत सरकार में, नेक्स्ट 35वां प्रश्न, हाल ही में त्योहारों के दौरान कोविड पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो त्योहारों के दौरान कोविड पर अंकुश लगाने के लिए मिशन 100 दिन शुरू किया गया है। मिशन 100 दिन कोविड पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किया गया है, क्योंकि त्योहारों में बहुत से त्यौहार पड़ रहे हैं आपके, इससे किसी को कोई नुकसान ना पहुंच सके। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है आपके ऑप्शन सी, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जीता है। और ये डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आपके ये एम्स के निर्देशक हैं। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली किसे इंडिया ग्लोबल सेंटर का प्रमुख बनाया गया है? तो यह बनाया गया आपका ऑप्शन बी, एस रामास्वामी को मॉर्गन स्टैनली इंडिया ग्लोबल सेंटर का प्रमुख बनाया गया है। दोस्तों याद कर लीजिए, परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में तुर्की ग्रांड प्री 2021 किसने जीती है? तो तुर्की ग्रांड प्री में लीग 2021 जीती आपके लुइस हैमिल्टन ने 2021 ग्रांड प्री लीग जीती है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, हाल ही में EESL का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है आपका ऑप्शन बी, अरुण कुमार मिश्रा को EESL का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। दोस्तों EESL का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी EESL की। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सी लंबी दूरी की मालगाड़ी शुरू की है? तो भारतीय रेलवे ने त्रिशूल और गरुड़ दोनों, यानी कि ऑप्शन सी उपयुक्त लंबी दूरी की मालगाड़ी शुरू की है भारतीय रेलवे ने, त्रिशूल और गरुड़। दोस्तों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 41वां प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है? तो 6S अभियान शुरू किया आपका PNB बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है। ये शुरू किस लिए किया गया 6S अभियान? इसका मकसद है फेस्टिवल सीजन में रियायती दरों पर वित्तीय सहायता देने के लिए 6S अभियान शुरू किया है पंजाब नेशनल बैंक ने।
नेक्स्ट 42वां प्रश्न, हाल ही में फिक्की ने भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो फिक्की ने भारत की जीडीपी विकास दर प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, तो वह बताया है 9.1% प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, 9.1% लगाया है अनुमान। नेक्स्ट 43वां प्रश्न, हाल ही में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व गठिया दिवस मनाया गया आपका ऑप्शन ए 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट 44वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम दहासी पहल की शुरुआत की है? तो सीएम दहासी पहल की शुरुआत की है आपकी ऑप्शन बी मणिपुर के मुख्यमंत्री ने सीएम दहासी पहल की शुरुआत की है। दोस्तों मणिपुर में लाई हरुआ त्यौहार मनाया जाता है तथा लोककटक झील आपकी मणिपुर में है और कीबिल लामजाओ पार्क और सिरोही नेशनल पार्क आपके मणिपुर में स्थित हैं और मणिपुर की राजधानी है आपकी इम्फॉल। नेक्स्ट 45वां प्रश्न, हाल ही में किसने नीति आयोग यूएनडीपी हैंडबुक लॉन्च की है? तो नीति आयोग यूएनडीपी हैंडबुक लॉन्च की है आपके ऑप्शन बी राजीव कुमार जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने नीति आयोग यूएनडीपी हैंडबुक लॉन्च की है तथा नरेंद्र मोदी जी आपके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और यह नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। यह योजना आयोग का ही मतलब नया रूप है नीति आयोग, और अमिताभ कांत आपके नीति आयोग के सीईओ हैं। दोस्तों याद कर लीजिएगा, सीईओ हैं और राजीव कुमार आपके उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट 46वां प्रश्न, हाल ही में किस देश की एमी हंटर एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी हैं? मतलब सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनी है, तो वह है आपकी ऑप्शन सी आयरलैंड की एमी हंटर एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। इन्होंने 121 रन की जिम्बाब्वे के खिलाफ 121 रन की पारी खेली है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न, हाल ही में नेदुमुदी वेणु का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो नेदुमुदी वेणु यह अभिनेता थे, मलयालम और तमिल फिल्मों में इन्होंने काम किया है। 48वां प्रश्न, हाल ही में किसने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है? तो दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है जर्मनी ने ट्रेन स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है तथा जर्मनी की राजधानी है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, बर्लिन। नेक्स्ट 49वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की करुपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला है? तो करुपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची वुड नक्काशी का जीआई टैग मिला है, वो मिला है तमिलनाडु को मिला है। पेंटिंग और कल्लाकुरिची वुड नक्काशी के जीआई टैग मिला है। दोस्तों याद कर लीजिएगा, तमिलनाडु में भरतनाट्यम के रूप में त्यौहार मनाया जाता है, आपका नृत्य होता है। तो और तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई है। दोस्तों मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक बार 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 बताने से आपको खुद रटने लगेगा। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आपके एमके स्टालिन। नेक्स्ट 50वां प्रश्न, हाल ही में किसने मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से इस्तीफा दिया है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से इस्तीफा दिया है, वह दिया है केवी सुब्रमण्यम ने आर्थिक सलाहकार के पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट 51वां प्रश्न, हाल ही में भारत पे के बोर्ड चेयरमैन के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो भारत पे के बोर्ड चेयरमैन के रूप में शामिल हुए हैं रजनीश कुमार भारत पे के बोर्ड चेयरमैन के रूप में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट 52वां प्रश्न,
हाल ही में किसने जयपुर हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाला है? तो जयपुर हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाला है आपका ऑप्शन सी अडानी ग्रुप ने। दोस्तों ज़्यादा जितने हवाई अड्डे हैं ज़्यादातर अडानी ग्रुप के पास ही आ गए हैं। तो दोस्तों परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हवाई अड्डे जितने भी अधिकतर आ रहे हैं, आप मतलब आंख मूंद के अपने अडानी ग्रुप लगा सकते हैं कि सारी जिम्मेदारी अडानी ग्रुप संभालेंगे देश के जितने भी हैं। नेक्स्ट 53वां प्रश्न, हाल ही में आंध्र प्रदेश की पहली पीएम वानी परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है आपकी आंध्र प्रदेश में कुर्नूल पर शहर में पीएम वानी परियोजना शुरू की गई है। तथा दोस्तों याद कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं आपकी, और 3 राजधानी वाला पहला राज्य बना है। और क्या कहते हैं कि यहाँ तथा फलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश राज्य भी आंध्र प्रदेश है, और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट 54वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट 55वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हरियाणा ने राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों हरियाणा में बहुत सी योजना शुरू हुई हैं, उसको एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। हवाई टैक्सी सेवा की शुरू की गई है आपके हरियाणा में, तथा मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है आपकी हरियाणा में। और दोस्तों याद कर लीजिएगा, हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में प्रशांत कुमार अग्रवाल ने कार्यभार संभाला है, तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री आपके मनोहर लाल खट्टर हैं, और राजधानी यहाँ की चंडीगढ़ है। नेक्स्ट 56वां प्रश्न, हाल ही में आईईए ने किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो यह किया है आपका ऑप्शन बी भारत को, मतलब अपने देश को आईईए ने पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। नेक्स्ट 57वां प्रश्न, हाल ही में पारिस्थितिक खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देशों में कौन शामिल हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश आपका पारिस्थितिक खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देशों में शामिल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे खतरा बहुत बढ़ गया है। और बांग्लादेश का दोस्तों याद कर लीजिएगा, राजधानी है इसकी ढाका, और इसके मतलब रुपया है इसका, यहाँ पे मुद्रा है इसकी टका, और प्रधानमंत्री है यहाँ के अब्दुल्ला हामिद बांग्लादेश के, और राष्ट्रपति हैं यहाँ की शेख हसीना। नेक्स्ट 58वां प्रश्न, हाल ही में अलेक्जेंडर सालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं? तो अलेक्जेंडर सालेनबर्ग ये नए चांसलर के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ये हुए हैं ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर सालेनबर्ग नए चांसलर के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट 59वां प्रश्न, हाल ही में जारी अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पर रहा, तथा पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तथा तीसरे नंबर पर भारत था। नेक्स्ट 60वां प्रश्न, हाल ही में किसे वेगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार मिलेगा? तो वेगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार मिलेगा, वह मिलेगा पीके संगमा को यह पुरस्कार मिलेगा। नेक्स्ट 61वां प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में अमित खरे को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन सी। परीक्षाओं के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 62वां प्रश्न, हाल ही में किसने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाला है? दोस्तों आप देख सकते हैं जितने भी हवाई अड्डे हैं उस सभी का कार्यभार अडानी ग्रुप ने ले लिया है। तो बोला था आंख मूंद करके आप अडानी ग्रुप लगा दीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा अडानी ग्रुप। नेक्स्ट 63वां प्रश्न, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र कौन बना है? तो विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र बना है आपका ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन बना है, क्योंकि रूस और चीन ने बिटकॉइन पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए यह उससे सबसे आगे आ गया है अमेरिका। नेक्स्ट 64वां प्रश्न, हाल ही में स्वतंत्र निदेशक के रूप में ओयो के बोर्ड में कौन शामिल हुए हैं? तो स्वतंत्र निदेशक के रूप में ओयो के बोर्ड में शामिल हुए हैं आपके ऑप्शन बी दीपा मलिक। दीपा मलिक आपकी स्वतंत्र निदेशक के रूप में ओयो के बोर्ड में शामिल हुई हैं। और दीपा मलिक हैं कौन? तो यह एक पैरालंपियन है। इन्होंने 2016 के पैरालंपिक में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट 65वां प्रश्न, हाल ही में सितंबर माह में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितनी हुई है? तो सितंबर माह में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.35% हो गई है। नेक्स्ट 66वां प्रश्न, हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मानक दिवस मनाया गया आपका 14 अक्टूबर को। नेक्स्ट 67वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने के लिए निर्देश दिए हैं? तो यह दिए आपके ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने आपके सभी स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों आप याद करिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं 80 तथा राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पे 31 और विधानसभा की सीटें आपकी 403 सीटें हैं। और यहाँ के राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट 68वां प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश सबसे अधिक विदेशी ऋण स्टॉक वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हुआ है? तो यह सबसे अधिक देश सबसे 10 देश मतलब शीर्ष 10 देशों में विदेशी ऋण स्टॉक वाला देश बना है, वह बना है आपका ऑप्शन बी पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा भुखमरी है क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए पाकिस्तान में भुखमरी है। और ये विदेशी ऋण स्टॉक वाले सबसे अधिक विदेशी ऋण यहाँ में इन्होंने सबसे 10 देशों में शामिल हो गया है। और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और प्रधानमंत्री यहाँ के इमरान खान। नेक्स्ट 69वां प्रश्न, हाल ही में कोका कोला इंडिया ने एम्बेसडर के रूप में किसके साथ साझेदारी का विस्तार किया है? तो कोका कोला इंडिया ने एम्बेसडर के रूप में सौरभ गांगुली यानी ऑप्शन सी के साझेदारी का विस्तार किया है, वो भी 3 सालों के लिए। और सौरभ गांगुली जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और इनको लोग दादा के रूप में भी जानते हैं। और बंगाल के राजा के रूप में भी जाना जाता है इनको, सौरभ गांगुली को। नेक्स्ट 70वां प्रश्न, हाल ही में भारत ने डीएपी डैप उर्वरक आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह किया है ऑप्शन बी रूस के साथ। भारत ने उर्वरक समझौता के लिए आपूर्ति के लिए समझौता किया है भारत ने। तथा दोस्तों याद करिए रूस की राजधानी है मॉस्को। नेक्स्ट 71वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है?
तो देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया, वह है आपका ऑप्शन सी चीन। चीन ने सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है तथा दोस्तों याद कर लीजिए चीन की राजधानी है आपकी बीजिंग। और जितने भी मतलब अधिकतर दोस्तों अगर कहीं भी चीन हुआ करे तो एक बार देख लिया करेगा, अधिकतर आधे ज़्यादा वही खुराफात किया करता आधे ज़्यादा। पहले वो उपग्रह लॉन्च करने में सबसे आगे रहता है। नेक्स्ट 72वां प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं आपके ऑप्शन बी सज्जन जिंदल। सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। तथा दोस्तों याद करिएगा वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय है आपका ब्रुसेल्स में, यानी ब्रुसेल्स की बेल्जियम में, ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट 73वां प्रश्न, हाल ही में इंडसइंड बैंक ने किसे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाया है? तो इंडसइंड बैंक ने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाया है, वह है गोविंद जैन, यानी ऑप्शन सी। गोविंद जैन को इंडसइंड बैंक ने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाया है। नेक्स्ट 74वां प्रश्न, हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज किसने जीता है? तो मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज जीता आपका ऑप्शन सी रश्मि माधुरी ने। या ये रश्मि माधुरी ने मिस अर्थ इंडिया 2021 का पुरस्कार जीता और यह बेंगलुरु से हैं। नेक्स्ट 75वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है? दोस्तों ये याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह मुख्यमंत्री ने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया? तो यह किया आपका ऑप्शन सी त्रिपुरा ने। त्रिपुरा ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है। तथा दोस्तों याद कर लीजिएगा त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के विपल कुमार देव और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट 76वां प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार शुरू किया गया आपका ऑप्शन बी जयपुर में। जयपुर में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया गया है। दोस्तों याद कर लीजिएगा जयपुर राजधानी है आपकी राजस्थान की, और देहरादून जो कि राजधानी है आपकी उत्तराखंड की, और भुवनेश्वर राजधानी है उड़ीसा की, और लखनऊ राजधानी है आपकी उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट 77वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी याद कर लीजिएगा। ये याद आपको सब करना, लेकिन इन पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा जो अलग से मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट 78वां प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च किए हैं? तो यह लॉन्च किया आपका भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च किए हैं कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट 79वां प्रश्न, हाल ही में किसे CKP अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप मिला है? तो CKP अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप मिला है, आप इनको मिला है, ये सत्य नडेला को मिला है। सत्य नडेला को यह पुरस्कार मिला है, और यह माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नडेला, और मार्क जुगरबर्ग आपके फेसबुक के संस्थापक हैं, और सुंदर पिचाई जो कि गूगल के CEO हैं। नेक्स्ट 80वां प्रश्न, हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व छात्र दिवस मनाया गया आपका ऑप्शन बी 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट 81वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है?
तो यह शुरू की है आपके ऑप्शन बी मणिपुर सरकार ने, मणिपुर के मुख्यमंत्री सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है। दोस्तों याद कर लीजिएगा, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह तथा राजधानी है इम्फाल और राज्यपाल है लॉ गणेशन। नेक्स्ट 82वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त की चुना गया है? तो भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है AK गोयल को, यानी ऑप्शन बी AK गोयल को भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट 83वां प्रश्न, हाल ही में 16 से 25 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुनर हाट का आयोजन होगा? यानी ये 16 से 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुनर हाट का आयोजन होगा? तो वह होगा आपका ऑप्शन सी रामपुर में हुनर हाट का आयोजन होगा। नेक्स्ट 84वां प्रश्न, हाल ही में किसने स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक यूफिल लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है ऑप्शन बी BPCL ने स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक यूफिल लॉन्च की है। यूफिल दोस्तों याद कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ज़्यादातर। नेक्स्ट 85वां प्रश्न, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में अपना देश भारत रहा 101वें स्थान पर। दोस्तों पहले भारत 94 नंबर पर था, अब यह और बढ़ करके और गरीबी में चला गया, यानी कि 101वें स्थान पर पहुंच गया है। 94वें से बढ़कर और मतलब भुखमरी के ऊपर और बढ़ गया है, यानी 101वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट 86वां प्रश्न, हाल ही में RBI ने किसे एक्सिस बैंक MD के रूप में पुनः नियुक्त किया है? तो RBI ने अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के MD के रूप में पुनः नियुक्त किया है। नेक्स्ट 87वां प्रश्न, हाल ही में बच्चों को कोविड का टीका देने वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा? मतलब अभी दिया नहीं, देने वाला पहला राज्य बच्चों को कोविड का टीका देने वाला पहला राज्य बनेगा आपका ऑप्शन सी तमिलनाडु। दोस्तों याद कर लीजिए, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। और यहाँ पे लोकप्रिय नृत्य है आपका भरतनाट्यम। नेक्स्ट 88वां प्रश्न, हाल ही में 300 T20 मैच में कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 300 T20 मैचों में कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, जो कि भारत के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। इन्होंने कुल मिलाकर मतलब T20 मैचों में सबसे अधिक कप्तानी की है, वह चाहे IPL हो या अंतर्राष्ट्रीय मैच हो, उन सभी को मिलाकर इन्होंने 300 T20 मैचों में कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और दोस्तों याद कर लीजिएगा, IPL में अभी जो कल ही परसों ही समाप्त हुआ है, तो यह है इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में IPL ट्रॉफी जीती है। उसका मैं अलग से वीडियो बना करके मैं अलग से आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत से प्रश्न आपको मिलेंगे, इसलिए उसको मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट 89वां प्रश्न, हाल ही में पंकज कुमार सिंह को किस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक होगी, पंकज होगा यहाँ पे। हाल ही में पंकज कुमार किस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कर्नाटक बैंक के में पंकज कुमार गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करें। दोस्तों PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही वीडियो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे और हर हफ्ते संडे को
सातों दिन का वीडियो क्या कहते हैं करंट अफेयर्स हम लोग एक दिन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। इससे आपका समय बच सके कि ऐसे में अलग अलग वीडियो बना करके पर डे आपका समय खाऊं सुबह सुबह। इससे क्या होगा, आपको एक बार में सातों दिन का पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आप देख कर पढ़ के आप पेपर दे परीक्षा में जा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।